हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एकाक्ष आईएएस। ये हमारा बीपीएससी की सीरीज का सेल बायोलॉजी का लेक्चर है। आपको पहले इसके पहले जो हमारा लेक्चर है वो है ब्रांचेज ऑफ साइंस के बारे में। उसको आपने अच्छे से किया होगा। उसको आप बिल्कुल अच्छे से ध्यान रखिएगा क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। और हम लोग इस चैनल पे करंट अफेयर्स, फिजिक्स और ये हमारी बायोलॉजी का सीरीज ये भी चल रहा है। आगे जितने भी एग्जाम होंगे बीपीएससी के, एडीओ, टीआरई, सब में ये बहुत ही यूजफुल होने वाला है क्योंकि ये कॉमन सिलेबस है और हर जगह बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। इसलिए जो लो हैंगिंग फ्रूट्स हैं पहले उस पर हम लोग फोकस कर रहे हैं। तो उसमें हमारा करंट अफेयर्स और ये बायोलॉजी का सीरीज चल रहा है, ठीक है। और हम उसमें भी सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है उसको पहले हम लोग फोकस में लाके काम कर रहे हैं। अब हम चीज़ों को बायलिंगुअल कर रहे हैं जिससे कि दोनों तरह के बच्चों को समझने में आसानी हो। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। अब क्या है हमारा आज का टॉपिक? सेल बायोलॉजी। चलिए, तो आप लोग पहले बताइए कि सेल बायोलॉजी के स्टडी को क्या बोलते हैं। आप लोग बताया गया पहले भी, बताइए। यस, साइटोलॉजी। याद आया? यस, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो सेल क्या होता है हमारा? सेल कहाँ से वर्ड आया गया है? ये लैटिन वर्ड है। इसका मतलब होता है स्मॉल रूम। सेल क्यों इंपॉर्टेंट है? पहले ही सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि सेल क्या होता है। तो ये हमारा स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लाइफ है। इसको बोलते हैं बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ। अगर हम उसको हिंदी में बोला जाए तो निर्माण संख का। ठीक है, और जो सेल जो है हमारा बेसिक स्ट्रक्चरल, फंक्शनल एंड बायोलॉजिकल फंक्शन होता है। ये डेफिनेशन आपने याद कर लिया होगा, है ना। बिल्कुल हिंदी में समझ सकते हैं इसको। संरचनात्मक, कार्यात्मक और जैविक इकाई है। तो स्टडी ऑफ सेल क्या बोलते हैं हम लोग? सेल बायोलॉजी या सेलुलर बायोलॉजी, लेकिन एग्जाम में आएगा किस नाम से? साइटोलॉजी। ध्यान इसको रखना है, ठीक है। तुम्हारा सेल जो होता है ना, सेल वो कंसिस्ट साइटोप्लाज्म और इनक्लोज होता है within a member which contains many biomolecules such as protein and nucleic acid। इसका आगे आपको हम डायग्राम में दिखाएंगे, ठीक है। द नंबर ऑफ सेल इन प्लांट एंड एनिमल वो अलग होता है। जो सेल का नंबर होता है प्लांट और एनिमल में वो वेरी करते रहता है। अगर हम ह्यूमन की बात करें, ये डाटा आपके लिए इंपॉर्टेंट है। क्यों? 40 ट्रिलियन, है ना। 4 इंटू 10⁻13 सेल्स होते हैं ह्यूमन के पास, ठीक है। यस, और जो मोस्ट प्लांट और एनिमल सेल होते हैं वो विजिबल होते हैं कहाँ? माइक्रोस्कोप में। माइक्रोस्कोप में, है ना, बिल्कुल। सूक्ष्मदर्शी के माध्यम से ही हम देख पाते हैं अधिकांश, है ना, पादप और जंतु कोशिका को, ठीक है। और उसका डायमेंशन कितना होता है? गेस कीजिए। यस, 1 to 100 माइक्रोमीटर। मैंने आपको रेंज बताया, है ना। उसके अंदर में जो माइक्रोस्कोप के अंदर में देखेंगे तो वहां उसका वही रेंज है। चलिए, अब क्वेश्चन एराइज होता है पहला कि किसने सेल को डिस्कवर किया। इसको याद करना है। रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक सेल का डिस्कवरी किया है। और उसने कहा इसको मेंशन किया था? इस बुक का नाम बहुत महत्वपूर्ण है, ये माइक्रोग्राफिया। माइक्रोग्राफिया, यस फ्रेंड्स, इसको आपको याद रखना है। माइक्रोग्राफिया, इस बुक में रॉबर्ट हुक ने सेल के डिस्कवरी के बारे में मेंशन किया है, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट अभी तक का। आगे देखिए, उसी महत्वपूर्ण सवाल ये एग्जाम में आता है, बीपीएससी का फेवरेट सवाल है ये, कि सेल थ्योरी किसने दिया है। तो मैंने शॉर्ट में याद किया है उसको, S&S, है ना, वही है, शिल्डन एंड श्वान। शिल्डन एंड श्वान। और दूसरा क्वेश्चन आता है, क्या बोला था उसने? क्या बोला था अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी? ऑल ऑर्गेनिज्म आर मेड ऑफ वन और मोर सेल्स एंड ऑल सेल्स ओरिजिनेट फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। कहने का मतलब है जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं वो बने होते हैं एक या अधिक सेल से, एक या अधिक सेल से बने होते हैं। और जो सेल का ओरिजिन होता है, उसका जो उत्पत्ति होता है, वो जो पहले वाला सेल है उसको बोलते हैं प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। वहीं से उसका ओरिजिन होता है। इसको आप बिल्कुल आप इस थ्योरी को याद कर लीजिए एज इट इज, जो मैंने आपको बोला हो। एग्जाम में यही टिक मारने के लिए आएगा कि सेल थ्योरी को किसने डेवलप किया था? बोलिए, शिल्डन एंड श्वान। और ऑर्गेनिज्म क्या बोलता है ये, कि जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं वो बने होते हैं वन और मोर सेल्स एंड जितने भी सेल हैं वो ओरिजिनेट होते हैं प्री एग्जिस्टिंग सेल्स से, ठीक है, बिल्कुल। आगे देखिए, सेल इमर्ज कब हुआ था? ये क्वेश्चन बीपीएससी में बहुत आता है। हाँ, ये ईयर 3.5 बिलियन ईयर्स एगो। 3.5 बिलियन ईयर्स एगो, है ना। यस, चलिए अब देखिए आगे क्या है। अब हम सेल को डिवाइड करेंगे। कैसे डिवाइड करेंगे? न्यूक्लियस के प्रेजेंस और अब्सेंस के बेसिस पे हम डिवाइड करेंगे सेल को। पहला क्या है हमारा, है ना, न्यूक्लियस यानी केंद्रक के उपस्थिति और अनुपस्थिति के आधार पे। तो पहला हमारा क्या है? प्रोकैरियोटिक सेल्स। क्या होता है ये होते हैं प्रोकैरियोटिक सेल्स, जो होते हैं सेल दैट डू नॉट हैव ए ट्रू न्यूक्लियस। ये आपको याद करना है।
इसके पास ट्रू न्यूक्लियर नहीं होता है, न्यूक्लियस नहीं होता है, ठीक है। और जो बाकी जो भी ऑर्गेनिज्म दैट हैव प्रोकैरियोटिक सेल्स आर यूनिसेलुलर, यूनिसेलुलर होते हैं प्रोकैरियोट्स, ठीक है। और क्या है इसमें, प्रोकैरियोट्स डू नॉट हैव ए ट्रू न्यूक्लियस, ये आपको याद हो गया। आगे देखिए, दैट कंटेन देयर जेनेटिक मटेरियल एज यूकैरियोट सेल्स डू, इंस्टेड प्रोकैरियोट्स हैव, क्या है ये, न्यूक्लियड रीजन, क्या होता है ये, जो एक इरेगुलर शेप है, कैसा है वो, इरेगुलर शेप है ना। और दैट कंटेन्स डीएनए एंड इज नॉट सराउंडेड बाय मेम्ब्रेन, इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे इसके पास जो है अब्सेंस होता है किस चीज का, बताइए, अब्सेंस ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ये लाइन आपको याद करना है प्रोकैरियोट्स के बारे में, ठीक है। वही बात यहाँ भी लिखा हुआ है हिंदी में भी, ठीक है, इसको आप आराम से पढ़ सकते हैं, ठीक है। इसमें क्या है, और सेल वॉल प्रेजेंट होते हैं प्रोकैरियोट्स में, है ना। और राइबोसोम कहाँ होता है, राइबोसोम साइटोप्लाज्म में। और हिस्टोन प्रोटीन जो है ना इज नॉट एनेक्स्ड विद इन द न्यूक्लिक एसिड, क्यों, वो आपको दिख जाएगा यूकैरियोटिक सेल में, जहां हिस्टोन प्रोटीन जो होते हैं वो एनेक्स्ड होते हैं न्यूक्लिक एसिड के साथ। Such type of cells are found in bacteria and blue-green algae, blue-green algae, BGA, ठीक है। चलिए एक नाम बताइए, ब्लू ग्रीन एल्गी को क्या बोलते हैं हम लोग, क्वेश्चन आता है ना। इसको बोलते हैं आर्की बैक्टीरिया, आर्की बैक्टीरिया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आगे देखिए, प्रोकैरियोट्स इंक्लूड बैक्टीरिया एंड आर्की बैक्टीरिया, 2 of 3 domain of life, these cells were the first form of life on earth, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आगे देखते हैं हम लोग, अब डायग्राम में आपको जूम कर दिखाता हूँ, जूम करके देखिए, देखिए क्या क्या दिखा आपको इसमें, है ना। साइटोप्लाज्म है, प्रोकैरियोटिक सेल का डायग्राम देखिए, साइटोप्लाज्म है ना, प्लाज्मिड, सेल वॉल, राइबोसोम, सेल मेम्ब्रेन, कैप्सूल, ये पिलाई होता है, न्यूक्लियोटाइड, क्यों, इसमें अब्सेंस होता है न्यूक्लियस विदाउट न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, और ये फ्लैजिला, ये डायग्राम याद करना है आपको, समझ गए बात, ठीक है। आगे देखते हैं, अब हम लोग आगे देखते हैं यूकैरियोटिक सेल्स के बारे में, ठीक है। ये क्या, उसका एडवांस वर्जन है, एडवांस वर्जन और कुछ नहीं है। इसमें क्या होता है, यूकैरियोटिक सेल्स कंटेन्स ए न्यूक्लियस एंड ऑर्गेनेल्स व्हिच आर इनक्लोज्ड बाय प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। जो भी ऑर्गेनिज्म दैट हैव यूकैरियोटिक सेल इंक्लूड प्रोटोजोआ, एल्गी, है ना, स्लाइम मोल्ड, फंजाई, प्लांट एंड एनिमल, है ना। इसको हम लोग क्लासिफाई करते हैं यूकैरियोटा ग्रुप में, वही बात यहाँ भी लिखा हुआ है हिंदी में, है ना। यहाँ पे न्यूक्लियस है और प्लाज्मा झिल्ली से घिरे होते हैं, और इसमें प्रोटोजोआ, शैवाल, स्लाइम मोल्ड, कवक, पौधे, जानवर सभी इसमें शामिल होते हैं। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, यही यूकैरियोटा, ठीक है। आगे देखिए, यूकैरियोटिक सेल्स आर लार्ज एंड मोर कॉम्प्लेक्स देन प्रोकैरियोटिक सेल्स, बिल्कुल। दिस सेल्स आर अबाउट 15 times wider than a typical prokaryote and can be as much as 1000 times greater than in volume। इसका हम लोग डायग्राम देखिए, मैं इसको जूम कर रहा हूँ, आराम से देखिए, इसको दिख रहा है आपको, यस। देखिए इसमें क्या है ये यहाँ पे था वो बेसिक डिफरेंस, पहला डिफरेंस यहाँ पे था, ठीक है, यस। इसके पास क्या है, न्यूक्लियर इनवेलप था, जो उसके पास अवेलेबल नहीं था, ठीक है। बाकी आपको बहुत सारा चीज यहाँ पे दिखाया होगा आपको। प्रोकैरियोट्स में उसका डायग्राम आपको, वो क्या है, प्रिमिटिव है, और ये क्या है, कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है, ये बिल्कुल बेसिक फर्क रहता है, ठीक है। आगे हम जितने भी ये डायग्राम में आपने वो देखा ऑर्गेनेल्स, मैं उसको अलग अलग डिफाइन करूंगा, ठीक है, यस। सेल वॉल क्या होता है, सेल वॉल, सेल वॉल जो होता है एक लेयर होता है, इसको कह सकते हैं प्रोटेक्टिव लेयर भी, हाँ। इज फाउंड इन प्लांट्स, एल्गी, फंजाई और क्रोमावैल्यूट्स में। इट इज लेयर आउटसाइड द सेल मेम्ब्रेन। इससे क्या होता है, ये क्वेश्चन आता है, क्या इसका फंक्शन है, स्ट्रक्चरल सपोर्ट, है ना, यही संरचनात्मक सहायता, सुरक्षा, है ना। और फिल्टरिंग मैकेनिज्म भी होता है इसके पास, फिल्टरिंग मैकेनिज्म, यस। प्लांट सेल जो होते हैं वो क्या होता है, उनके पास क्या होता है, सेलुलोज, हेमी सेलुलोज, और ये पेक्टिन। और ये एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, ये फंजाई सेल वॉल इज मेड अप ऑफ काइटिन, क्या होता है भैया, काइटिन का बना होता है कवक की कोशिका भित्ति, ठीक है, ये याद रखना है आपको, ठीक है। अगला टॉपिक क्या है हमारा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है एक बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन है जो सेपरेट करता है, यस, सेल को बाहरी इन्वायरमेंट से, समझ रहे हैं बात, यस। और इस पे क्या होता है, लिपिड लेयर होता है,
जिसमें प्रोटीन होते हैं वो इम्बेडेड होते हैं। एक्चुअल में क्या होता है, ये सेमी परमिएबल है, इसको बोलते हैं हिंदी में अर्ध पारगम्य झिल्ली, है ना। इससे क्या होता है, ट्रांसपोर्टेशन भी होता है। वही बात यहाँ लिखा हुआ है कि द सेल मेम्ब्रेन इज ए सेमी परमिएबल और सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन दैट कंट्रोल्स द मूवमेंट ऑफ आयंस एंड ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स। ठीक है, आगे देखते हैं ईआर। ईआर क्या होता है, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, बिल्कुल। तो ईआर दो तरह के होते हैं, रफ ईआर और स्मूथ ईआर, दोनों बस एक चीज का डिफरेंस है, पता है क्या? यस, जो आर ई आर है ना, यहाँ पे रफ ई आर, रफ है इसका मतलब वहां क्या है, मैं आपको बताऊं ट्रिक, अगर आप इस ट्रिक को भूल गए तो फिर आप फंस जाओगे। आर से रफ और आर से राइबोसोम्स, और जैसे ही राइबोसोम्स आया इसका मतलब हुआ कि वहां पे क्या हो रहा है भैया, प्रोटीन सिंथेसिस। ये आपको याद करना है कि आर ई आर, ये क्वेश्चन आएगा जब भी आएगा ई आर से, है ना, कि ई आर में, आर ई आर में क्या होगा, रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में तो राइबोसोम जो होते हैं वो सरफेस पे होते हैं, जिससे एक रफ अपीयरेंस आता है और वहां पे साइट क्रिएट करता है प्रोटीन सिंथेसिस के लिए। आप हिंदी में देख सकते हो, है ना, कि मांसपेशी में जो है एसआर कैल्शियम आयन का हाँ, इसमें क्या बताया गया है कि राइबोसोम पाए जाते हैं, जो प्रोटीन सिंथेसिस होता है वो होता है आर ई आर। ठीक है, आगे है एस सी आर। एस सी आर क्या होता है, स्मूथ। तो स्मूथ वहां कुछ तो होगा भैया, क्या होता है वहां, वहां होता है लिपिड, फॉस्फोलिपिड और स्टेरॉइड का सिंथेसिस, है ना। वहां पे राइबोसोम नहीं पाए जाते हैं, और ये जो है, और वहां पे ये कहाँ होता है, यस, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है मसल सेल्स में, है ना, और वहां पे स्टोर होता है और कैल्शियम का पंप चलता है वहां पे। ठीक है, तो वहां पे एक जो बेसिक क्वेश्चन आता है इसमें कि जो स्मूथ है वहां होता है लिपिड का सिंथेसिस, याद करना है आपको, जो एग्जाम में आएगा आपको वही बताया जाएगा, बाकी स्टोरी है समझने के लिए। ठीक है, और रफ में क्या होता है, यस, वहां रफ है, इसका मतलब वहां आर से रफ, आर से राइबोसोम है, इसका मतलब वहां पे होगा प्रोटीन का सिंथेसिस। चलिए आगे, राइबोसोम्स। राइबोसोम्स के बारे में अलग से पढ़ना है, बताया गया है वो फाउंड होते हैं, फ्री होता है, फाउंड फ्री होता है, कहाँ पाया जाता है, साइटोप्लाज्म में, और वो बना होता है आरईआर के साथ। और क्या करता है, इट फंक्शंस एज ए माइक्रो मशीन फॉर मेकिंग प्रोटीन्स। आपको मैंने फर्स्ट लेक्चर पढ़ाया था जेनेटिक्स का, उसको आप वापस देखिएगा, मैंने वहां पे राइबोसोम के फंक्शन के बारे में बताया है, सेंट्रल डोग्मा बताया है, ट्रांसलेशन ट्रांसक्रिप्शन, है ना, ट्रांसलेशन ट्रांसक्रिप्शन और रेप्लिकेशन आपको सब समझाया गया है डिटेल में। ठीक है, चलिए वही बात यहाँ भी लिखा हुआ है हिंदी मीडियम में। ठीक है, आगे देखिए, माइटोकॉन्ड्रिया, या बचपन से जानते हैं कि इसके बारे में क्या है, पावर हाउस ऑफ सेल। कैसे, क्या होता है माइटोकॉन्ड्रिया, सराउंडेड बाय टू मेम्ब्रेन एंड हैव देयर ओन जीनोम। ये बिल्कुल ध्यान रखना है, एग्जाम में यही क्वेश्चन आएगा, तो आपसे पूछा जाएगा, क्या पूछा जाएगा कि न्यूक्लियस के अलावा और कहाँ है हमारा जीनोम, तो माइटोकॉन्ड्रिया में। बहुत ही खतरनाक क्वेश्चन बनता है यहाँ से। ठीक है, बिल्कुल, माइटोकॉन्ड्रिया एक्ट करते हैं, एक्ट एज पावर प्लांट्स वेयर मैक्सिमम एनर्जी इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ एटीपी, है ना। वही बात यहाँ लिखा हुआ है कि कोशिका का पावर हाउस है। और जब होता है हमारा सेलुलर एस्पिरेशन, तो उसमें क्रेब साइकिल में, साइटोप्लाज्म में, और फिर माइटोकॉन्ड्रिया में उसका फंक्शन है। ठीक है, क्रेब साइकिल का दूसरा नाम क्या है, सिट्रिक एसिड साइकिल। ठीक है, आगे देखिए क्या है, गोल्जी बडी। ये इंपॉर्टेंट है, ये साइंटिस्ट भाई साहब जिन्होंने खोज की उन्होंने अपने नाम से लिख दिया, इन्होंने ठीक किया, है ना। गोल्जी बडी वाज आइडेंटिफाइड बाय कैमिलो गोल्जी। हाँ, इसका इसका इन्वेंशन नहीं हुआ है, आइडेंटिफाई किया गया है इसको। ठीक है, जो क्या करते हैं, रिस्पॉन्सिबल फॉर मैन्युफैक्चरिंग, वेयर हाउसिंग एंड शिपिंग सेलुलर प्रोडक्ट्स लाइक प्रोटीन एंड लिपिड्स, एंड इट्स फंक्शनल यूनिट इज सिस्टर्ने। ये इंपॉर्टेंट है, गोल्जी बडी का क्या होता है फंक्शनल यूनिट, यही सिस्टर्ने। ठीक है, बिल्कुल। अब देखिए ये क्वेश्चन आता है लाइसोसोम्स के बारे में, पहला क्वेश्चन, इसको बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, सुइसाइडल बैग ऑफ द सेल। क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसलिए देखिए, मेम्ब्रेन इनक्लोज्ड ऑर्गेनेल है कंटेनिंग डाइजेस्टिव हाइड्रोलाइसिस एंजाइम एक्टिंग इन एसिडिक मीडियम, दे डाइजेस्ट सेलुलर वेस्ट, ओल्ड कंपोनेंट एंड डिस्ट्रॉय इन्वेडिंग वायरस, इसलिए इसको बोला गया है सुइसाइडल बैग ऑफ सेल। क्वेश्चन आएगा क्यों बोलते हैं, इसलिए बोलते हैं क्योंकि डिस्ट्रॉय कर देता है वो, है ना, वायरस और बैक्टीरिया को इन्वेड करते हैं, और खुद में ही वो डाइजेस्ट कर लेते हैं अपने वेस्ट को और ओल्ड कंपोनेंट को। ठीक है, वही बात यहाँ लिखा हुआ है, अपने अवशिष्ट पुरानी कोशिका और बाहरी बैक्टीरिया को नष्ट कर देते हैं, इसलिए इसको बोलते हैं हम लोग सुसाइडल बैग, यानी कोशिका की आत्मघाती थैली। ठीक है, आगे देखिए क्या है, सेंट्रोसोम। सेंट्रोसोम क्या होता है सॉरी, साइटोस्केलेटन ऑर्गेनाइजर ऑफ सेल प्रोड्यूसिंग माइक्रोट्यूबुल्स, यहाँ याद करना है इसको। ए सिंगल सेंट्रोजोम इज प्रेजेंट इन एनिमल cells, plants and most
फंजाई लैक सेंट्रोसोम, ठीक है। सेंट्रोसोम के बारे में इतना ध्यान रखना है आपको, क्या क्या कि इसमें क्या होता है, माइक्रोट्यूब्यूल्स होते हैं और एक सिंगल सेंट्रोसोम होता है, प्रेजेंट होता है एनिमल सेल में, ठीक है। और प्लांट्स के पास ये एब्सेंट होता है, यहाँ पे इसको ध्यान रखना है। वही बात यहाँ पे लिखा हुआ है ना, कि पौधों और अधिकांश कवक में इसका अभाव होता है, ठीक है। चलिए वैक्यूल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्यों, सिक्वेस्टर वेस्ट प्रोडक्ट एंड स्टोर वाटर इन प्लांट सेल। हाँ, प्लांट सेल में इसका इंपॉर्टेंस ज्यादा है एज कंपेयर टू एनिमल सेल्स, है ना, वो लिखा हुआ भी है, प्लांट्स वैक्यूल आर यूजुअली लार्जर देन एनिमल वैक्यूल। भैया क्वेश्चन आएगा, फंसना नहीं है, प्रेजेंट होता है एनिमल में भी, लेकिन प्लांट का वैक्यूल वो साइज में बहुत बड़ा होता है एज कंपेयर टू एनिमल वैक्यूल। नोट क्या लिखा हुआ, इन एनिमल दिज आर टर्म लाइसोजोम्स, व्हाइल इन प्लांट्स दिस फंजाई, प्लांट्स और फंजाई में इसको कह सकते हैं वैक्यूल्स भी, ठीक है। आगे ये सबसे इंपॉर्टेंट है, क्या, न्यूक्लियस, क्या है न्यूक्लियस, किसने खोज किया, डिस्कवरी बाय रॉबर्ट ब्राउन, है ना। द कंट्रोलिंग एंड कोऑर्डिनेटिंग ऑर्गन ऑफ सेल ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ डीएनए, है ना। और क्या बोलते हैं इसको, हाउसेस क्रोमोजोम, क्या क्या यहाँ पे होता है, साइट ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, एंड आरएनए सिंथेसिस, और ये घिरा होता है किससे, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से, समझ गए बात। यस, क्वेश्चन ये वेरी इंपॉर्टेंट, बार बार एग्जाम में हर जगह आएगा, कि डीएनए इज आल्सो फाउंड इन माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट, ठीक है। आगे देखते हैं, वो यहाँ भी लिखा हुआ है कि उसमें क्रोमोजोम होता है, न्यूक्लियस में डीएनए का होता है और आरएनए का सिंथेसिस होता है, ठीक है, बिल्कुल। और माइटोकॉन्ड्रिया क्लोरोप्लास्ट में ये डीएनए का प्रेजेंस होता है, ठीक है। आगे एक कॉन्सेप्ट देखिए, ये एग्जाम में आता है, ये इसने यूपीएससी पूछा था एक बार, यूपीएससी पूछता है कि पीसीडी क्या होता है, प्रोग्राम्ड सेल डेथ। इसमें क्या होता है, पीसीडी इज ए सेल डेथ मेडिएटेड बाय इंट्रासेलुलर प्रोग्राम, प्लांट प्लेज वाइटल रोल इन द ऑर्गेनिज्म डेवलपमेंट। क्या करते हैं इसमें, डीएनए सेपरेशन और एपोप्टोसिस एंड ऑटोफेगी आर फॉर्म ऑफ पीसीडी। इसको हिंदी में, इसको इंग्लिश में इसी वर्ड से आएगा, ठीक है। अब कुछ क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। इस चैप्टर को मैंने बिल्कुल बेसिक से लिया है, इसके इसका आगे जो है, आगे और आपको इसका क्वेश्चन प्रैक्टिस कराया जाएगा, ठीक है, जो भी इंपॉर्टेंट इसके क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं। चलिए कुछ क्वेश्चन यहाँ देख लीजिए आप लोग फिलहाल भी। विच ऑर्गेनेल्स इन द सेल्स अदर देन न्यूक्लियस कंटेन डीएनए, हम लोग ऊपर पढ़ा है अभी, बताइए आंसर। यस, माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया के पास भी होता है अपना न्यूक्लियस, ठीक है। Which of the following cell organism plays the most significant role in protein synthesis? तो प्रोटीन सिंथेसिस में कौन हेल्प करता है, आपको बताया थोड़ा देर पहले, बताइए, सोचिए। हाँ, एक तो राइबोसोम्स और ईआर। ईआर में कौन सा आपको बताया गया था ना, आर ई आर, ये ट्रिक है ना। आर से क्या था बताए थे वहां, रफ, है ना, और यही आर से क्या होता है वहां पे, राइबोसोम्स। राइबोसोम वर्ड आया, इसका मतलब हुआ कि वहां पे प्रोटीन सिंथेसिस जरूर होगा। और ये क्वेश्चन देखिए, which of the following statement are correct regarding the general difference between plant and animal cell? यूपीएससी पूछा है लेटेस्ट एग्जाम में, है ना, 2020 में, बताइए। प्लांट सेल हैव सेलुलोज सेल वॉल व्हाइल एनिमल सेल डू नॉट, बिल्कुल सही है, कोई समस्या नहीं है। प्लांट सेल डू नॉट हैव प्लाज्मा मेम्ब्रेन अनलाइक एनिमल सेल्स डू हैव, ऐसा है क्या, सोचिए, इस पे सोचिए। आगे ऑप्शन देखिए, मैच्योर प्लांट सेल्स हैव ए वन लार्ज वैक्यूल व्हाइल एनिमल सेल हैव स्मॉल वैक्यूल। तो आपको बताया गया है कि जो हमारे प्लांट होते हैं उनका वैक्यूल बड़ा साइज में होता है और जो हमारे एनिमल हैं उसको छोटा होता है ना। तो इसमें करेक्ट लिखा हुआ है, तो सही कौन है, ये भी सही, ये भी सही है। इसमें क्या है कि प्लांट के पास भी होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन अनलाइक एनिमल डू, ये जो आपका है ये आपका गलत हो गया। तो आंसर क्या हुआ, 1 और 3, ये आपको मैंने ऊपर बताया है भी, है ना, कि किसी भी सेल का जो होता है कंट्रोल्ड और मॉलिक्यूलर कंट्रोल प्रोग्राम सेल डेथ है, उसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं एपोप्टोसिस। ये थोड़ा डीप में जेनेटिक्स में पढ़ना होगा, ठीक है। ये थोड़ा सा एक वो आईएएस ने पूछ दिया है, लेकिन आपको याद करना पड़ेगा इसी तरीके से कि जब कोई भी सेल है ना, उसका एक सिस्टम बना हुआ है डेथ का, ठीक है, और वो होता है सेल के लेवल पे और मॉलिक्यूल के लेवल पे, जिसको हम लोग बोलते हैं सेलुलर एंड मॉलिक्यूलर कंट्रोल ऑफ प्रोग्राम सेल डेथ। चलिए, ये हमारा चैप्टर था आज का, सेल बायोलॉजी। इसमें ज्यादा कंटेंट नहीं दिया गया है, जितना काम का बात है उतना ही दिया गया है, करने को तो हम इसको बहुत डिटेल पढ़ा सकते हैं, लेकिन उसकी जरूरत अभी नहीं है। अगर मुझे लगेगा तो मैं किसी मैराथन क्लास में इसको फिर मैं और जो उसका डिफिकल्ट पार्ट होगा उसको भी एक्सप्लेन कर दिया जाएगा, ठीक है। बाकी इसको आप देख सकते हैं, आप आपका स्लाइड जो इसका है नोट्स, ये आपको टेलीग्राम ग्रुप पे अवेलेबल हो जाएगा,
और बाकी इस चैनल पे आपको करंट अफेयर्स का वीडियो और फिजिक्स का और बायोलॉजी का और भी जो जितना हमको इंपॉर्टेंट लगेगा हम लोग अपना बेस्ट बेस्ट एफर्ट लगा के आपको प्रोवाइड करेंगे। आपका काम है देखना, समझना, कमेंट करना, लाइक करना, सब्सक्राइब करना और लोगों तक पहुंचाना। ठीक है, चलिए, थैंक यू।